हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो लास्ट मैंने पॉडकास्ट डाला था उसमें मुझे 230 समथिंग कमेंट्स आए हैं और सबने मुझे वेलकम किया है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। सिर्फ एक दो ही कमेंट्स आए हैं जो जिन्होंने मुझे पसंद नहीं किया वापस आना। एनीवेज, तो पहले आपको सबको राखी की शुभकामनाएं। हैप्पी राखी टू एवरीबॉडी। अब बात करते हैं जनाब की और भालू की राखी सेलिब्रेशन के ब्लॉग पे और दीपिका मैडम के। सिर्फ राखी सेलिब्रेशन पे बात करेंगे और बाकी बीच में थोड़ा बहुत सबा इब्राहिम का ब्लॉग भी कवर करूंगी। तो भाभी जी ने अपना ब्लॉग दिखाया कि सबा आई है राखी बांधने और रिजा आई है राखी बांधने। ये सारे दिन ना घर में ऐसे ही घूमते रहते हैं और राखी वगैरह मना रहे हैं। तो थोड़ा भी इसको ऐसा नहीं कि मैं तैयार हो जाऊं क्योंकि फेस्टिवल है। देखो, मुझे अपना याद है कि बचपन से हमें ऐसा बोला जाता था कि फेस्टिवल में तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, थोड़ा सा मतलब ढंग के कपड़े पहन लो, नॉट फॉर द पिक्चर्स। पिक्चर्स तो अब आई है कि एवरी डे यू आर क्लिकिंग पिक्चर्स, बिकॉज जब छोटे बच्चे होते थे तब पिक्चर्स नहीं खींचते थे कि हर राखी पे पिक्चर्स खींचे। एक दो राखियां ऐसी निकली होंगी आराम से जो पिक्चर्स नहीं खींचे। तो वी वर नॉट गेटिंग रेडी फॉर द पिक्चर्स, बट वी यूज टू गेट रेडी फॉर द फेस्टिवल। तो भालू जी का तो आप देख लो, सबा इब्राहिम का नाम ही लेते हैं, सबा इब्राहिम का हालत देख लो, ऐसे ही आ गई है जैसे घर में घूमती रहती है। दीपिका का ब्लॉग और सबा का ब्लॉग दोनों राखी के टाइटल पे राखी के थंबनेल दिखा के आया है। लेकिन सबा को शायद ये भी नहीं पता होगा कि राखी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, राखी क्यों मनाई जाती है। मुझे नहीं लगता कि इसे पता होगा या सानू भाई को पता होगा, इन्हें किसी को कुछ नहीं पता होगा। राखी मना रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी मुस्लिम है तो नहीं मनानी चाहिए, बिल्कुल मनाए अगर इन्हें पसंद है तो। नॉट जस्ट फॉर द ब्लॉग्स, नॉट जस्ट फॉर द व्यूज एंड ऑडियंस। इन्हें अगर बनाते आए हैं और ये बनाते आए हैं क्योंकि इनके इंस्टा पोस्ट वगैरह पे पुराने कई सालों पहले राखियां की फोटो होती थी। अब इस सबा अपने भाई को राखी बांधने से पहले रिजा से बंधवा रही है। भैया बहुत प्यार है, जैसे सानू भाई को रिजा से एज अ सिस्टर। यहाँ पे दिखाया तो ऐसे ही जा रहा है भाई, वरना तो सालू को पहले बांध लेनी चाहिए थी, बट डज नॉट मैटर। छोटी बात है, इग्नोर कर सकते हैं। इसने फिर बांधी है रेहान को और छोटे भतीजे को छोड़ दिया, और नीचे जाके इसने हैदर को राखी बांधी है। और ये तो छोड़ो, सबा ने भी रूहान को राखी नहीं बांधी। और ये 4 राखी लेके नीचे आई थी। जो इसके पापा की बुआ बहन ने दी थी, जो इसकी बुआ ने राखी दी थी, वो भी भूल गई। मतलब इतने महान लोग हैं, राखी ले ली, लो राखी बांधना ही भूल गई। ये सिर्फ 4 राखियां लेके खुली प्लेट में 4-5 पीस मिठाई के रख के, जो भी है 4-4 ईच, लेके नीचे आ गई। इसने अपनी मिठाई के साथ साथ नई वाली मिठाई भी रख ली क्योंकि इसको लग रहा था मेरी मिठाई कोई खाएगा नहीं। यहाँ पे राखी बांध रहे, छोटे बच्चे को मिठाई खिला दी, बाई चांस उसको पसंद आ गई तो उसको खिला रहे हैं, लेकिन राखी कोई नहीं बांध रहा उसे। ऐसा क्यों भाई, जब इन्हें पता है राखी भतीजे को भी बनती है। भाई के बच्चे को राखी बांधते हैं, हमारे यहाँ तो बांधते हैं और आई एम श्योर आप सबके यहाँ बांधते होंगे। और भाभी के भी बांधते हैं। अब सबा इब्राहिम ने राखी बांधी, उसने भी एग्जैक्टली सेम किया। सानू भाई के बांधी और रेहान के बांधी और रूहान को छोड़ दिया। हमारे यहाँ भाभी को भी बांधते हैं। और जो भाभी मतलब भाई मैरिड है तो उसको भाभी को ही बांधते हैं। लेकिन दीपिका कक्कर को तो इन सब फेस्टिवल से बहुत दूर भागना है। उसको तो राखी क्या चीज होती है शायद ये भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। वो तो उस स्टेज पे है। इसको फुल्ली कन्वर्टेड रहना भाई, इसको नहीं दिखाना कि कभी हिंदू पैदा भी हुई थी। और अगर इसे लगता है कि हिंदू का कोई भी फेस्टिवल बनाने से या नाम लेने से मतलब गलत है, तो फिर उसको अपना नाम दीपिका कक्कर क्यों रखा है? जो असली नाम है, कन्वर्टेड नाम है फैजा इब्राहिम, वो रखना चाहिए ना। ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी हिंदू चीजों को पिक कर लेते हैं, कभी ये माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आता। तुम कन्वर्ट हुए हो, तुम एक रिलीजन में जाना चाहते हो, उसको सिंसियरली फॉलो करो, उसके सारे फेस्टिवल्स मनाओ। ये सर पे दुपट्टा डाल के जब इसका मन करता है तब ये कुकिंग करना शुरू कर देती है। ये जब मर्जी बाहर, जब मॉल वगैरह में जाती है जहां असली में इसको हेड कवर करना चाहिए, वहां पे ये करती नहीं है। जो इसकी पसंद का नाम महरम होगा तो उससे गले भी लगाएगी, और जब इसका मन करेगा तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पड़ेगी कि वाई डिड यू टच मी, डोंट टच मी। तो ये जो होता है ना, कन्वीनियंस के हिसाब से अपना एटीट्यूड चेंज करना, पिक एंड चूज करना, कौन से रिलीजन का क्या उठाना है, वो गलत है। अब रेडिट पे कहीं पे मैंने क्वेश्चन देखा था, रेडिट पे किसी ने पूछा था या ऐसे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जनरली जनाब सारा मेन कंटेंट अपने व्लॉग से दिखाते हैं, रक्षाबंधन का कंटेंट दीपिका कक्कर को कैसे दे दिया? क्योंकि दीपिका कक्कर के व्लॉग में सिर्फ 2 ही पार्ट थे, हेयर कटिंग एंड राखी सेलिब्रेशन। और
ये बड़ी अच्छी बात हुई कि सबा इब्राहिम को राखी वाला पार्ट जो भाई को राखी बांधी वो शूट नहीं करने दिया, बिल्कुल भी शूट नहीं करने दिया। इसने कहा फ्रेंड हम जल्दबाजी में शूट करना भूल गए थे। अच्छा, ये जल्दबाजी में शूट करना भूल जाए, जल्दबाजी में मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे इसने एक बार कहा था ना, फ्रेंड लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो तुम एक दिन बच्चा भी कहीं भूल के चली जाओगी, तुम तो इतनी मतलब खोई खोई रहती हो, इतनी लापरवाह हो। तो भाई ऐसा हो सकता है कि कहीं जाए और बच्चा का वो बिठाए कहीं पे और फिर चल पड़े, बच्चा को भूल जाए, क्योंकि इसे वैसे भी मदरली इंस्टिंक्ट तो है ही नहीं और वैसे ही उसका ध्यान तो रखते ही नहीं, तो वो चांसेस हाई हैं कि बच्चा भूल जाए, क्योंकि बच्चे को संभालने के लिए इसके पास फौज है। तो कभी अकेली गई बच्चे को लेके तो इसे लगेगा सबकॉन्शियसली कि बच्चा तो संभाल ही रहे हैं मेरा लोग, तो मैं तो फ्री बर्ड हूँ। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे हमें टाइम नहीं मिला, हम भूल गए ब्लॉग शूट करना। इसको इससे पता चलता है कि भाई तुम्हारे रिश्ते भाई बहन के जो रक्षाबंधन बना रहे हो ना, इतना ज्ञान बांट रहे हो, वो कैसे हो गए हैं, क्योंकि तुम्हें अलाउड नहीं है उनके घर में जाके शूट करना, तो वो सब परमिशन लेनी पड़ती है। तो भाई साहब ने बोला कि भैया राखी बांधनी है तो कंटेंट मेरा होगा, तो आना है तो आ जाओ, नहीं तो ऐश करो। भैया सबा इब्राहिम कंटेंट कहाँ छोड़ दे, उसने सोचा होगा ना आगे पीछे कर कर आके कैसे ही बना लूंगी। अब ये पापा की राखी ले जाना भूल गई थी, जो अपने ब्लॉग में इसने दिखाया है, और लेकिन भाभी जी ने तो कंटिन्यूशन में दिखा दिया था। भाभी जी तो बेचारी अभी भी कवर अप करने में लगी हुई हैं कि कोई बात नहीं, भूल गई है तो भूल गई है, कंटिन्यूशन में दिखाओ। वरना भाभी जी कह सकती थी अरे सालू तो पापा की राखी लगाई भूल गई लेकिन नहीं, भाभी जी ने ऐसा कोई नाटक नहीं किया, कंटिन्यूशन में ब्लॉग दिखाया। ये इसने पापा को राखी बांधी, कहती है कि पापा ये बुआ ने भेजी है, फुफ्फी ने भेजी है। पापा कहते हैं एकदम अचानक ओ अच्छा, और ये उनको राखी बांध रही है। भाई फुफ्फी से एक बार तुम बात तो करा देते, फेस टाइम तो करा देते पापा जी का। फुफ्फी के पास फोन तो हो गई आज के जमाने में, तो मुझे लगता है सभी के पास फोन है, फेस टाइम नहीं कराते, कॉल करा देते, पुराने जमाने का भी फोन है तो। लेकिन नहीं, पापा जी ने फुफ्फी को क्या गिफ्ट दिया वो भी किसी को नहीं पता। बाकी इन दोनों को, लड़कियों को तो लिफाफे मिल गए जो शोएब ने दिए थे, और उसमें गोल्ड कॉइन था बाय द वे। सबा के लिए, तो रिजा के लिए नहीं होगा, रिजा के लिए कुछ नहीं होगा, 1,500 रुपये रख दोगे बस। लेकिन पापा जी को अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं पता। दीपिका कक्कर के बर्थडे काउंटडाउन उनको याद है, अपनी बहन ने जो कि राखी भेजी है, जो कि इनके ब्लॉग में कवर हो चुका है। इससे पता चलता है कि पापा इब्राहिम सबा के ब्लॉग्स नहीं देखते, क्योंकि वो भी पक चुके हैं हम लोगों की तरह कि क्या ही जाहिलपना दिखाती है, झूठ दिखाती है, मक्कारी दिखाती है, इसमें क्या देखूं मैं। उन्हें अपने घर की असलियत पता है। तो पापा जी को पता ही नहीं था, क्योंकि पापा के ब्लॉग में आ चुका था कि बुआ ने, फुफ्फी ने राखी भेजी है। पापा कहते ओह अच्छा, फुफ्फी ने राखी भेजी, अच्छा थैंक यू, अच्छा लगा। और वो नमकीन नमकीन जो भी उन्होंने भेजी थी, और क्या भेजा है वो ब्लैक ब्लैक पॉलिथीन में, जिसमें ये बिरयानियां भर के फेंकते हैं ना लंगर में, ऐसी ब्लैक पॉलिथीन में वो कुछ तो मतलब शक्कर पारे टाइप और नमकीन भुजिया टाइप कुछ थी जो भेजी। वो सब तुम हड़प लेते हो, लेकिन फुप्पी को भैया 2 पैसे 4-5 हज़ार रुपए दे दो। इतना पैसा तो बहुत छोटी सी चीज है जो तुम कमा रहे हो राखी पे। मतलब भाई, एक भाई अपनी बहन को 4-5 हज़ार दे ही सकता है जब इतना पैसा है उसके पास, और बहन इतनी स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली। साल में एक बार राखी आती है, लेकिन मुझे लगता नहीं ये कुछ भी देंगे। ये इतने ज्यादा नालायक लोग हैं कि सबको यूज करते हैं, अच्छे तरीके से निचोड़ लेते हैं। इनका ये सिंपल फंडा है कि 1% अगर हम उसको देंगे तो 99% हमें फायदा होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम उसको कुछ नहीं देंगे। यहाँ पे रिजा इसको देव भैया को राखी बांध रही है। भाई रिजा देव भैया को राखी किस खुशी में बांध रही है, और ये सालू अप्पी ने भी बांध ली। मुझे ये समझ नहीं आता है, किसी को भी कोई रिश्ता बना लेते हैं। हमारे यहाँ पे बचपन में ये कहते थे कि राखी का मतलब निभाना होता है, ये नहीं कि कोई भी मिले उसको पकड़ के राखी बांध दी। निभा सको तुम हर साल उससे, मतलब भाई बहन का रिश्ता निभा सको, हर साल उसे राखी बांध सको, तभी तुम राखी बांधो किसी को। लेकिन यहाँ पे सब चलता है, कृष्णा आया कृष्णा के राखी बांध दी, घर के जो हेल्पर है उनको ही राखी बांध दी, और कोई इनकी लाइफ में एग्जिस्ट करता नहीं है। इसके चाचा बुआ मौसी कोई तो होंगे, इतने सारा खानदान, इतना बड़ा खानदान। जब अम्मी जी नानी के 9 बच्चे हैं, 9 या 11 ऐसे कुछ बताते हैं ये लोग, तो उसमें से कोई तो भाई होगा जो इनको फोन करे या फेस टाइम करे। नहीं जी, जो घर में बंदा मिला उसके राखी बांध दी। और दूसरी बात, दीपिका कक्कर ने नहीं बनाई राखी। इसने अपने ब्लॉग तो डाला है कि मैंने पापा के लिए राखी और राखी स्पेशल ब्लॉग डाल दिया, तो दीपिका कक्कर ने क्यों नहीं बांधी भाई किसी को राखी? या उसे शर्म आती है राखी नाम सुनने से, राखी पकड़ने से, राखी बांधने या बंधवाने से? और रेडिट पे जैसे क्वेश्चन आया था ना कि जनाब ने ये वाला व्लॉग जो मेन कंटेंट है, वो मैं कहना भूल गई थी कि दीपिका के व्लॉग से कैसे आ गया। तो इसका मेन आंसर ये है कि जब इसने इंस्टा पे राखी वाली फोटो पोस्ट की थी, तो इसके जो फैंस हैं, जो इसकी कम्युनिटी के स्पेशली फैंस हैं, सबका माइंडसेट इतना ओपन नहीं होता।
वो लोग भड़क गए थे कि भाई तुम तो मुस्लिम हो, तुम राखी कैसे मना सकते हो, ये तो शिर्क है, ये है वो है, तुम ट्रू मुस्लिम नहीं हो, तुम कोई तो कह रहे तुम शिया हो, तुम लोग ये सब मना रहे हो, शर्म आनी चाहिए, तुमने इस्लाम नहीं पढ़ा ठीक से। तो वो सब कर रहे थे। और शोएब का क्या है ना, शोएब को अपनी इमेज की बड़ी पड़ी है। शोएब को नहीं चाहिए कि उसे गालियां पड़े, उसे लगा होगा मैं अपना ब्लॉग अपलोड करूंगा, फिर मुझे बैठ के 2,500 कमेंट्स डिलीट करने पड़ेंगे, मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। उसको चाहिए कि मैं अपना जो ब्लॉग डालूं एकदम क्लीन हो, जिसमें मेरा बेस्ट बेटा, बेस्ट पति, बेस्ट बाप और बेस्ट ह्यूमन बीइंग की इमेज बनी रहे। तो उसने ये व्लॉग दीपिका के थ्रू डलवा दिया, वरना ऐसा हो सकता था कि ये इतना अच्छा कंटेंट, कोई भी मतलब मेन कंटेंट जो इनके साल के फेस्टिवल टाइप रिलेटेड कंटेंट होता है, ये छोड़ दें। नहीं, ये सिर्फ इसी रीजन से था कि गालियां पड़े तो दीपिका को पड़े, या दीपिका के ब्लॉग पे आए, वो मैनेज करें। मुझे अपने ब्लॉग पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें लोग मुझे गालियां दे। तो ये और ये रीजन था कि दीपिका कक्कर को ये कंटेंट मिला, वरना कोई चांस ही नहीं था कि शोएब छोड़ दें। अब शुरुआत करते हैं सबा के ब्लॉग की। तो सबा के ब्लॉग का शुरू होती है, अम्मी जी बना रही है छोले। अम्मी जी को पकड़ लेती है जब मर्जी कि भैया अम्मी जी आके हमारे घर में थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे दो, तब तुम्हें कोई सूट वूट मिलेगा, कोई मिठाई मिलेगी। अम्मी जी भी आ जाती है। अम्मी जी के घर नहीं जाती है, वहां स्ट्रिक्टली मना है इसे जाना, अब नहीं जाती है, वरना तो इसका बस चलता, इसको फ्रीडम दे देते, छूट दे देते, तो ये अपना बच्चा लेके वहीं पहुंच जाती कि अम्मी भी है, खाना भी मिलेगा, बैठने को मिलेगा, बच्चा भी संभालेंगे, कंटेंट भी मिलेगा और टाइम पास भी होगा। तो अम्मी जी से घुसने नहीं देती। तो अम्मी जी का जब होता है ना कि अब बोर हो गई हूँ, या ऊपर से बुलावा आता है कि भैया खुशामदीद ले जाएंगे, घुमाने फिराने ले जाएंगे आज के ब्लॉग में, या आज ले जाएंगे, तो ऊपर आकर थोड़ा काम कर दो, अपेयरेंस दे दो, तो अम्मी जी आ जाती हैं। तो अम्मी जी ने बनाया था छोले। कह रही रिजा की पसंद के, भाई रिजा की पसंद से तुम्हारे घर में कब से चलने लगा कुछ भी या बनने लगा। और खीर और बाकी सब कह रही है कि आज ना राखी स्पेशल अच्छा खाना बन रहा है हमारे घर में, लेकिन उस राखी स्पेशल खाने के लिए भाई भाभी को नहीं बुलाया, जिसके लिए राखी मनाई जाती है, इन्होंने खुद ही सब डकार लिया सारा खाना। सोचो कैसे लोग हैं। फेस्टिवल के दिन, फेस्टिवल के स्पेशल तुम अच्छा खाना बना रहे हो, अगर जिसे ये बोल रहे हैं कि अच्छा खाना, चलो ठीक है, छोले पूरी है जो भी इन्होंने बनाया था, खीर वगैरह, लेकिन भाई को नहीं बुलाएगा, भाई भाभी को नहीं बुलाया जिसके लिए फेस्टिवल मनाते हैं। बता रही थी कि हम दोनों जा रहे हैं राखी बांधने, और फ्रेंड्स हम तो पापा की फुप्पी की राखी भूल गए, फिर हम दोबारा जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये तुम भूल गए क्योंकि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थी ही नहीं, फुप्पी तुम्हारे लिए कभी इंपॉर्टेंट रही नहीं, इसके लिए तुम उनकी राखी ले जाना भूल गए। बस उनका माल तो खा गए, उनके वो मिठाइयाँ मिठाइयाँ जो भी उन्होंने शक्कर पारे वगैरह भेजे थे वो तो तुम खा गए, वो तो तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन राखी ले जाना भूल गए। और उनको भैया राखी के नाम का गिफ्ट तो वापस दे दो, उन्हें कुछ तो दे दो। और ये खुश हो रही है कि भाई ने हमें लिफाफा दिया है और इसने दिखाया इसके अंदर गोल्ड कॉइन है, दिखाया नहीं मतलब बताया। बट रिजा को क्या मिला उसने तो नहीं बताया। और दोनों बहनों को सेम ही मिलना चाहिए ना, रिजा को भी दे दो एक गोल्ड कॉइन, इतना तो काम करती है, इतना मतलब बेचारी तब से अब अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करके इस घर के लिए उसने इतना कुछ किया, उसको एक गोल्ड कॉइन तो दे दो भाई राखी के टाइम पे। लेकिन नहीं, ये सब कभी नहीं होगा इनके यहाँ। यहाँ पे रिजा अपना खुला कटोरा, उसमें अंदर छोले लेके नीचे जा रही थी। भाई अम्मी जी ने छोले बनाए तो अम्मी जी को भाई छोले का हिस्सा तो चाहिए ना। तो अम्मी जी के लिए छोले, एक तो कभी भी खाना लेके जाते ना खुला लेके जाते, चाहे स्टेयर से जाए चाहे एलिवेटर में जाए, कोई भी देख ले, मक्खी मच्छर गिर जाए, धूल मिट्टी गिर जाए, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राखी की प्लेट भी ना, इसमें 4-8 मिठाइयाँ लेके गई थी, वो सारी खुली लेके गई थी एलिवेटर में। और रिजा कटोरा लेके बातें कर रही है कि सनी भाई के लिए लड्डू लेने जा रही हूँ, उसके बाद में राखी भी लेने जा रही हूँ सनी भाई के लिए। लास्ट मिनट पे इन्हें सारी चीजें आती है याद। और उसके बाद सबा नीचे आ गई अपनी अम्मी के पास रिजा के साथ साथ। और यहाँ पे मैंने टाइम देखा है, ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, 8 या 9 जो जितने बज रहे हैं। अब इतनी लेट तो ये राखी बांध रहे हैं। भैया पूरा दिन तुम क्या करते हो, सोते हो क्या? जनरली राखी सुबह ही मनाई जाती है, सुबह दोपहर तक, मतलब जब तक लोग घर पहुंचते तब तक। अगर कोई दूर रह रहा है तो 4-5 बज जाते हैं शाम तक। हमारे यहाँ तो सुबह होती थी। और जो आसपास है वो सब जितना जल्दी हो सके उतना ही मना लेते हैं। लेकिन नहीं भाई, ये उठते हैं 5 बजे, फिर अलसाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें, आज का कंटेंट क्या होगा। अच्छा राखी है तो भैया राखी ले आते हैं, कुछ मिठाई इकट्ठी कर लेते हैं, कर करा के रात को 9 बजे इन्हें फेस्टिवल मनाने याद आता है। बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आके अपनी अम्मी के पास खड़ी हो जाती है। देखो अम्मी, आप तो हमेशा सबके लिए दुआएं करती है यूं, तो इस बार ना भाइयों के लिए दुआएं करना कि भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा रहे, और भाइयों की लाइफ अच्छी रहे, वो अपनी बहनों का ख्याल रखे। वेरी गुड। इसी बात पे मुझे हुआ था कि मैं इस पे ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। भाई सनी का अपनी बहन से क्या रिश्ता है उसके बारे में भी बात कर लो। सनी की बहन ने राखी भेजी, तुमने हमें कुछ नहीं बताया, भेजी नहीं भेजी।
और सनी की बहन से तुमने फेस टाइम करवाया अपना, या सनी का या बच्चे का? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डे है रक्षाबंधन, तो करना चाहिए। और वैसे भी तुम फैमिली हो, हर चीज दिखाते हो, अपनी सासू माँ से बात करते हुए जरूर दिखाएगी कि भैया हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मैं बात कर रही हूँ उनसे, हाँ अम्मी कैसी हो। लेकिन भाई बहन के जो फेस्टिवल है उस पे सनी की बहन का कॉल क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं दिखाया? सनी की बहन के नाम की राखी भी इसने नहीं बांधी। रिजा लास्ट मिनट पे सनी के लिए राखी लेने जा रही है, और माता जी भी पूरा भैया ब्लॉग का पार्ट बनना है, हाँ मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, भाई के लिए, बहन के, सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखे। सालू जी कहती है हाँ दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, बहनों को भी करना चाहिए, भाइयों को भी करना चाहिए। ये अल्टीमेटली सोच रही हूँ कि मैं अपने भाई को शेड कर दूं कि आजकल भाई मेरे लिए इतना नहीं कर रहा जितना कि करना चाहिए। भाई उससे पहले तुम ये भी देखो, सनी भी किसी का भाई है। सनी ने अपनी बहन के लिए क्या किया है? जब से ये औरत उसकी जिंदगी में आई है, सनी की लाइफ ना बिल्कुल मतलब ऐसे कर दी है, सारे रिश्ते तोड़वा दिए हैं, माँ बाप से दूर कर दिया, बहन से तो रिश्ता खत्म ही कर दिया है। सोचो बहन इतनी दूर से आई थी, ईद के टाइम पे 1 महीना रुकी है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन रुकी है तो बाय चांस भाई बहुत बिजी है नहीं जा पाया, टिकट्स नहीं मिली, ये है वो है। पूरा 1 महीना रुक के गई है। ये बंदा उससे मिलने नहीं गया क्योंकि इसे छुट्टी नहीं मिली, इसे इजाजत नहीं मिली, इसे परमिशन नहीं मिली बेसिकली। क्योंकि उस टाइम सबा प्रेग्नेंट थी। लेकिन भैया सनी का क्या रोल है? सबा प्रेग्नेंट है तो वो इतना सारी पूरी फौज रह रही है, अगर उसे कोई भी इमरजेंसी आती है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो ले जाने के लिए बहुत लोग हैं, गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, पूरी फैमिली है। सनी क्या ऐसा क्या कर लेगा? नहीं, लेकिन नहीं, इसने नहीं जाने दिया। और राखी है, अब ये राखी पे देखो सनी ने पूरा अपना डब्बा निकाल लिया कि ये मैं रिजा को दे दूंगा क्योंकि रिजा राखी बांधेगी। और इसमें काफ़ी सारे नोट थे, ऐसा लग रहा था जैसे पॉकेट मनी मिलती हो ना, चल ये अच्छा काम किया, 2 मेरी तारीफ़ें की, चल ये ₹100 दे दिए, ₹500 दे दिए, अब मेरा ये काम कर दिया, मेरा ये शूट कर दिया, या अपनी माँ से बात नहीं करी 1 हफ़्ते, तो ये ले ₹500। ऐसे करके जो भी इसे पॉकेट मनी मिलती होगी ना, वो इसमें कलेक्ट करता होगा। तो भैया फ्रस्ट्रेशन में कह रहा था मैं तो सारा ही दे दूँगा। अच्छी बात है भई, दो। रिज़ा को दो पैसे, उसका हक बनता है। राखी का तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, उसका पूरा हक बनता है। जो तुम्हारा व्लॉग चल रहे हैं ना आजकल, वो उसी के कंट्रीब्यूशन पे, उसकी माँ के कंट्रीब्यूशन पे चल रहा है। तुम्हारा बच्चा भी पाल रहा है, तुम्हारे घर के काम भी कर रहा है, तुम्हारे ब्लॉग के में भी कंटेंट बन रहे हैं। अब ये हैदर को राखी बांधे रिज़ा। हैदर को राखी बांधा तो इसे याद आ गया, लेकिन रूहान को नहीं बांधी। भई ये क्या मतलब है? रूहान वहाँ बैठा भी था, ऐसा भी नहीं कि रूहान प्रेज़ेंट नहीं था मोमेंट में या रूहान सो रहा था। भई अगर रूहान को राखी नहीं बंधवानी थी दीपिका कक्कर को या शोएब को, तो उसको गायब कर सकते थे उस मोमेंट पे, कह सकते थे भई वो तो नीचे खेलने गया है जी, या सो रहा है या कुछ भी है। लेकिन नहीं, इतना उन्होंने दिमाग नहीं लगाया। अब सबा इब्राहिम ये कहती है, रिज़ा खाला मैं आपकी रक्षा करूँगा। भाई तुम, सनी ने सही बोला, भाई तू अपनी रक्षा तो कर ले पहले। और अगर रिज़ा के हक के पैसे दे दो, इसमें उनका अच्छा मकान बन जाएगा, उनका बैंक बैलेंस बन जाएगा, और उनको फ्री छोड़ दो, तो वो अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अपनी रक्षा खुद कर सकती है, फिर तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अपना पे डिपेंडेंट बना के रखना चाहते हैं। और वहां पे राखी बांधना समारोह चल रहा है, यहाँ माता जी मुंह पे पूरे हाथ रख के शर्मा रही है। मुझे समझ नहीं आता, माता जी को जरा से एक डायलॉग हो ना, ऐसे शर्माएंगी मुंह पे हाथ रख रख के, पता नहीं कि क्या नई नवेली दुल्हन और क्या ही सुन लिया हो उन्होंने। अब यहाँ पे देखो सबा की हालत, सबा का मोटापा जो मतलब होता है ना, डिलीवरी के 2 वीक बाद थोड़ा सा कम हुआ था, जैसे कि होते हैं ब्लोटिंग ब्लोटिंग वगैरह कम हो जाती है, वाटर रिटेंशन और ये सब कम हो जाता है थोड़ा। लेकिन अब देखो, ये मुझे लग रहा है कि प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज से भी ज्यादा मोटी हो चुकी है। और जिसे कहते हैं ना, जाहिल है, गवार है, अनपढ़ है, उस टाइप के लोग हैं। इन्हें पता ही नहीं कि भैया कैसे अपना ध्यान रखना है। इन्हें लग रहा है कि भैया शादी हो गई, बच्चा हो गया, बस अभी हमारी लाइफ सेट है, अब हम क्या करें, हमें तो खाना पीना है, सोना है। ये बंदी कोई काम नहीं करती, बिल्कुल हाथ नहीं हिलाती है, और व्लॉग में नाटक करती है जरा सा खाने की, लेकिन खाती है दबा के, तभी तो भैया इतना इतनी सेहत बन रही है। ऐसे थोड़ी ना सेहत बन जाएगी। और आप इसके हाथ देख लो, इसमें अगर आपको चाहिए तो मैं ज़ूम भी कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, इसकी चूड़ियाँ बुरी तरीके से फँसी हुई हैं। जैसे मैंने कहा था ना, भाभी जी तो 2 दर्जन चूड़ियाँ पहनती है एक हाथ में, और इसके तो 1 दर्जन में ऐसी फँसी हुई हैं कि भैया पीछे वाली चूड़ियाँ तो, उससे तो हाथ दबे जा रहा है इसका। और दूसरे हाथ में काला धागा सा बाँध रखा है, जो भी है, धागा तो चलो ठीक है, हट जाएगा। चूड़ियाँ मतलब उसकी मतलब इतनी पहननी क्यों है जब तुम्हारे कलाई में फँस नहीं रही तो? या तो 4 साइज़ बड़ा पहन लो तो तसल्ली से पहनी तो जाए। लेकिन नहीं, भाभी की कॉपी करनी है, इसका ज़िंदगी का मेन एम यही चल रहा है कि मुझे दिमाग कम लगाना है, क्योंकि मेरे पास दिमाग है भी नहीं। तो जो भाभी जी करेंगी बस वो डिट्टो कर लो तुम। आजकल भाभी जी की लाल चूड़ियों का वो आया था कोई तो पोस्ट,
इसने अपनी लाल चूड़ियाँ चढ़ा ली, कभी हरी चूड़ियाँ चढ़ा लेते भाभी जी को देख के, और अब भाभी जी के देखा-देखी शॉपिंग भी करने गई है भई ज्वेलरी की। और मतलब जैसे कहते हैं ना, कॉपी भी करो तो थोड़ी अक्लमंदी से करो ताकि पकड़े ना जाओ। ये इतनी बेवकूफ़ है कि कॉपी करती है ना, इमीडिएटली करती है और डिट्टो कॉपी करती है कि हर बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान को समझ आ जाए कि क्या कर रही है। ख़ैर, सनी को राखी बाँधी। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आया कि सनी को किस हक से राखी बाँध रही है ये, रिज़ा। भई रिज़ा की बहन है सबा और उसके हस्बैंड को ये राखी बाँध रही है, व्हिच मीन्स उसका हो गया भाई। तो रिज़ा के भाई बहन हो गए क्या सबा और सनी? मुझे नहीं समझ आता कि जीजा के कौन राखी बाँधता है। मेरे तो समझ से बाहर है। लेकिन इनको ये है कि भैया कोई भी बंदा मिले उसको राखी बाँध दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ना इन्हें राखी का सिग्निफिकेंस पता, ना राखी को इन्होंने कोई ढंग से सीरियसली लेना है। कृष्णा के बाँध दी, और कृष्णा तो भैया दीपिका कक्कर का फ़ैन था, तो दीपिका कक्कर के वहाँ क्यों नहीं गया राखी बँधवाने? या दीपिका कक्कर ने मना कर दिया कि राखी क्या चीज़ होती है, मुझे तो पता ही नहीं। अब कृष्णा बेचारा सबसे राखियाँ बँधवा रहा है, अब उसको गिफ्ट भी देना पड़ेगा, प्रेशर तो आएगा ही ना। उसकी इनकम इतनी भी नहीं है कि इन लोगों के लिए कुछ लाए, लेकिन वो बेचारे को लाना पड़ेगा क्योंकि इसे बता दिया गया होगा कि भई तुझे राखी बँधेगी, तो बेचारा वो सूट-वूट कपड़े उसके लिए, सालू जी के लिए सूट लेके आया था और रिज़ा के लिए कुछ लंच बॉक्स टाइप चीज़, बट अननेसेसरी उसका खर्चा करवाया ना। उसको एक राखी बाँध दी ज़बरदस्ती, 5 साल बाद उसे राखी बाँधोगे, 10 साल बाद उसे राखी बाँधोगे, तो राखी का मतलब ये नहीं होता जब मर्ज़ी आई बाँध दो, जब मर्ज़ी आई भूल गए। अच्छा, अब सनी को जब राखी बाँधी रिज़ा ने, तो सनी ने वो डब्बा जो टॉवल में छुपा रखा था ऐसे कॉर्नर में, वो दिया, और रिज़ा ऐसे नौटंकी करी, हाँ, क्या है? बिल्ली का बच्चा है, चिड़िया है, क्या है? इतनी नौटंकी, इतनी मंदबुद्धि है, बिल्ली का बच्चा है, कोई भी चीज़ वहाँ बैठी रहेगी क्या? और डब्बा पकड़ा तो उसमें देखा पैसे, उधर क्या है? पैसे? पैसे का क्या करूँगी मैं? पैसे नहीं चाहिए मुझे। ये सच में मंदबुद्धि है? ये ऐसे डायलॉग दिए जाते हैं? ये ऐसे ज़िंदगी में पैसे देखे ही नहीं, वो घबरा गई, पैसे मुझे तो कभी पैसे मिले ही नहीं, भई हम करेंगे क्या पैसे का? हम तो नौकर आदमी हैं, हम तो बिल्कुल जी हजूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। हमें तो तुमने कभी कैश दिया ही नहीं, तो हमें तो कैश सँभालना आता ही नहीं, हम क्या करेंगे कैश का? तुम तो हमारे अकाउंट में पैसा डालते हो जिसे हमें तुम्हारे घर खर्च के लिए इसे यूज़ करना पड़ता है, और हिसाब देना पड़ता है। तुम इतने पैसे दे दोगे, हम करेंगे क्या? कैसे सँभालेंगे? क्या करेंगे? हमने इतने नोट देखे ही नहीं। रिज़ा बेवकूफ़ कह रही है, "अरे! क्या करूँगी मैं पैसे का? मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे तो स्टेशनरी दे दो, मुझे तो पेंसिल इरेज़र दे दो, मुझे तो शार्पनर दे दो, मैं तो उसी में खुश हूँ।" ये इतनी बेवकूफ़ लड़की है। ये सनी के लिए उसके फ़ेवरेट लड्डू लाई थी, मतलब अब आधे घंटे पहले इसी दिन। अब सनी लड्डू देके खुश हो गया, माताजी ने मारा सीधा झपट्टा। माताजी आई भागी-भागी, अचानक से लड्डू लेके निकल ली और कह रही है बेचारी कि कट कर देना। तब माताजी भी थोड़ी घबरा रही है कि अच्छा नहीं लगेगा मेरी इमेज के हिसाब से, इतनी बड़ी एजेड औरत एक लड्डू पे टूट पड़ी और खा रही हैं, जबकि उन्हें मना है, डायबिटिक है वो, उन्हें मना है। ऊपर से सानू भी लड़ता होगा, भैया कि तुम बीमार पड़ जाओगे तो मेरे हिस्से पड़ोगे और तुम कुछ भी खाते रहते हो। शायद इसी वजह से उन्होंने सबा की भी एंट्री बंद की है कि लेट सोते हैं, कुछ भी खाते हैं, सब कुछ वो उल्टा-सीधा काम चल रहा है वहाँ पे। तो माताजी को स्ट्रिक्टली मना होगा कि भई फालतू चीज़ें ना खाओ, मीठा ना खाओ, लेकिन माताजी ना टूट पड़ी। अब माताजी कह रही हैं कि भैया काट देना। 2 रीज़न, एक तो सानू भाई को ना पता चले, ऊपर से उनको भी, उनकी भी खुद की भी इमेज खराब ना हो। लेकिन देखो बेटी देखो कितनी महान है। बेटी को ना माँ की इज़्ज़त की पड़ी, ना भाई की पड़ी, ना किसी की पड़ी। उसने वो पार्ट अपना रख दिया कि उसे लगा कि भैया माताजी जो हरकतें कर रही है वो तो एक्सपोज़ करनी चाहिए। ऐसा किसी को छोड़ थोड़ी ना देंगे, हम तो पैदा हुए हैं एक्सपोज़ करने के लिए, दूसरों की बेइज़्ज़ती कराने के लिए। हम ना अपने माँ के हुए, ना बाप के हुए, ना भाई के, ना भाभी के, ना पति के, ना बच्चे के। हम तो भैया सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए और ऐश करने के लिए, खाने और सोने के लिए पैदा हुए हैं। हम थोड़ी ना माँ को ऐसे छोड़ देंगे। तो माँ की वो क्लिप उसने रख दी। सोचो कितनी बेशर्म औरत है। अब यहाँ सनी को अपनी तारीफ़ें सुन के यकीन नहीं हुआ होगा, क्योंकि पिछले व्लॉग में इसने जो रील शूट की थी अपनी किसी इसके फ्रेंड के साथ, शर्ट की जो ऐड की थी, उसमें अच्छे व्यूज़ आए, लोगों ने लिखा भी कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आए जो सनी के फ़ेवर में थे, सनी को अच्छा कह रहे थे, और ओवरऑल देखा जाए ना, तो उसकी पर्सनैलिटी ठीक लग रही थी, जिस तरीके से उसने स्लो मोशन में वॉक की थी, वो सही लग रहा था। तो सनी ने तो देखो अच्छी ग्रूमिंग की है, अपने को अच्छे से इसने अपलिफ्ट किया है। जिस तरीके से गाँव से आया है, विदिन 2 एंड अ हाफ ईयर्स इसने जो अपने आप का स्टाइल चेंज किया है, दाढ़ी-वाढ़ी, बाल, हेयर स्टाइल, कपड़े पहनना और जिम जाके बॉडी-वॉडी फिट करना, तो इसमें डेफ़िनेटली चेंजेस हुए हैं फॉर गुड। बाकी तो भैया उल्टा ही रिवर्स चल रहा है, बाकी सबके पूरा खानदान तो इनका। तो सनी कहता है कि बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को ये किया, वो किया, पसंद किया। तो सालू जी का तो मुँह लटक रहा था, सालू जी का तो लग रहा था कि मैं तो अम्मा बनी बैठी हूँ। और सालू जी को तो कोई मोटिवेशन है भी नहीं। उसको लग रहा है पैसा आ रहा है, पैसा छप रहा है, बैंक बैलेंस बन रहा है, पति आगे-पीछे घूम रहा है, सारे लोग आगे-पीछे घूम रहे हैं, मेरे को क्यों मेहनत करनी है? लेकिन उसे पता नहीं ये टेम्परेरी है, चीज़ें बहुत जल्द ही बदलेंगी और अब बहुत
बदलने वाली हैं आई वुड से। तो इसने कहा कि भाई रिज़ा की भी बहुत तारीफ़ करते हैं लेकिन मेरी तारीफ़ कोई नहीं करता फ्रेंड्स। लेकिन सनी कह रहा है, सनी नहीं बेटा तेरी वज़ह से ही तो मैं हूँ, तेरी वज़ह से ही तो मेरा एग्ज़िस्टेंस है बेटा, तू नहीं होती तो मैं किससे शादी करता, इतना फ्री फंड का अय्यासी कहाँ से लेता बेटा, तू बिल्कुल सही चल रही है, तू चिंता मत कर, तू जैसी भी लग रही है बेटा, तू बस अपना पैसा छाप और मैं उस पैसे से अय्याशी करूँगा। तो सनी ने तो भैया सबा को चाबी भर रखी कि और अच्छा एक और चीज़ देखो मुझे ना कई लोगों ने कहा था कि सबा की आँखों में भी ना फ़र्क है। जैसे अम्मी जी हैं और रिज़ा हैं वो थोड़ी स्क्विंट हैं। अम्मी जी का तो पता ही है वो काफ़ी ज़्यादा रिज़ा भी है सबको पता है। लेकिन कई लोग कहते थे कि सबा की आइज़ में भी थोड़ा-सा है डिफ़रेंस। तो मुझे कभी-कभी दिखता था लेकिन ना फिर मैंने वो पॉइंट रेज़ करना रह गया। लेकिन आप इस फ़ोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं और ऐसा कई और पिक्चर्स में भी आता है। जब ये सीधे देख के फिर थोड़ा-सा साइड में देखती है ना तो इसकी आँखों की जो पुतली बोलते हैं ना जैसे आइरिस वो ठीक से दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं जाती। अगर ये फ्रंट पे देखेगी तो सही दिखेगी लेकिन जब फ्रंट से देख के एकदम से साइड में देखेगी ना तो एक आँख थोड़ी-सी स्लो चलती है। तो वो आपको ध्यान से देखने में पता चलेगा। तो इसकी आँख में भी फ़र्क है। तो भैया थोड़ा-सा हेरिडिटरी है इनका हिसाब-किताब। आँख में फ़र्क का लग रहा है मुझे। अब देखो इसने यहाँ पे तो बड़ी प्यार से सफाई दे दी कि फ्रेंड्स हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रेंड्स हमारे घर वालों को प्यार कर रहे हैं लोग, हम तो उसी में खुश हैं फ्रेंड्स और हमें तो कोई तारीफ़ें नहीं करता, हमें तारीफ़ें चाहिए भी नहीं, ये सब इसने ड्रामा कर दिया। लेकिन इसे फ़र्क पड़ता है, इसको बहुत जेलसी होती है। जहाँ पे सनी की तारीफ़ें हुई हैं ना, तो अब इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और सनी भी बहुत चालाक है इस मामले में। उसे पता है कि सबा को अपने पे कैसे डिपेंडेंट बनाना है कि भैया उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस पूरा ख़राब ही कर दो, बिल्कुल उसको जैसे होता है ना एक वैलिडेशन की ज़रूरत हो कि जैसे कई बार आप रिसेंटली देखोगे सबा कहती है, "अरे सनी के तुम्हारी तारीफ़ पाने के लिए मैंने किया, तुमने मेरी तारीफ़ करी, अरे बहुत अच्छा किया।" तो उसको एक वैलिडेशन चाहिए अब। पहले उसको लगता था मैं बहुत खूबसूरत हूँ और पहले तो शादी से पहले वो ठीक-ठाक दिखती भी थी। लेकिन अब वो तो भैया सबको पता है वो क्या दिख रही है और कैसे रहती है। तो उसे एक वैलिडेशन चाहिए होता है जो सनी कभी-कभी जैसे 2-3 हफ्ते में 1 बार दे देता है। तो उसे खुशी मिलती है कि हाँ, मैं सब अच्छी लग रही हूँ, मैं सनी को अभी भी पसंद हूँ। तो सनी उसको इस तरीके से दबा के रखेगा कि भैया तू बेडौल हो जा और उल्टी-सीधी बात है कि भैया मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, तू खा दबा के 4 क्विंटल की भी हो जाएगी तभी भी मुझे पसंद है। अगर सनी को इतना ही पड़ी है 4 क्विंटल की हो जाए तभी भी पसंद है, तो सनी क्यों जा रहा है भाई जिम? सनी ये सबा भी तो कहती है कि जब तू भी तो 4 क्विंटल का हो जाएगा तभी भी उसे पसंद रहेगा क्योंकि तुम्हारी तो सच्ची मोहब्बत थी। तो इसमें फिज़िकल अपीयरेंस तो मैटर करता ही नहीं है। तो सनी किस लिए जा रहा है जिम? सनी कोई मॉडल है या कोई उसे एक्टिंग में जाना है, करियर बनाना है, तो खुद ही कह रहा है नहीं फ्रेंड मुझे इस लाइन में आना नहीं है। तो भई जिम किस लिए जा रहा है? किसको इम्प्रेस करने जा रहा है? खा-पी ऐश कर, अय्याशी कर, जा अपनी बीवी के जैसे पड़ा रहा है, वैसे भी काम तो करता नहीं है कुछ भी। तो खाओ-पी बिस्तर तोड़ो, पड़े रहो सारे दिन रील देखो। लेकिन नहीं, इसको अपनी ग्रूमिंग करनी है और इसको अपनी बीवी को आगे नहीं बढ़ने देना है। सिर्फ़ पैसा कमाए वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी जैसे होता है ना फ्रेंड्स के साथ जाए, फ्रेंड्स तो पहले भी नहीं थे, लेकिन अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी के बाद उनकी लाइफ़ चेंज हो जाती है ड्रास्टिकली। उनकी मतलब जो पहले लाइफ़ थी जैसे फ्रेंड्स नहीं थे, बाहर जाना अलाउड नहीं था घर में ही रहते थे ये लोग। लेकिन अगर इसे कोई आउटगोइंग बंदा मिलता है जो कि सनी है, सनी को दोस्त बनाना बहुत पसंद है, सनी को बाहर दोस्तों में घूमना बहुत पसंद है, लेकिन सबा नहीं बना सकती है दोस्त, सबा नहीं घूम सकती है बाहर। तो ये तो कंट्रोलिंग हस्बैंड की पहचान होती है कि भैया वो जो उसे खुद करना है कुछ भी, वो करेगा लेकिन वो सामने वाले को वो सब नहीं करने देगा। वो सब फ्रीडम एन्जॉय नहीं करने देगा और मतलब उसको पूरा कंट्रोल करके रखेगा। ख़ैर, इसी बात पे मुझे याद आया कि सबा ने आज अपने इंस्टा पे ये पोस्ट डाली हुई है। प्लीज़ बी काइंड, डोंट बी द रीज़न समवन स्किप्स अ मील, dreads waking up और फील्स लेफ्ट आउट। योर वर्ड्स एंड एक्शंस स्टे विद पीपल फॉरएवर। अभी तो ये कह रही थी कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी कहें। फ्रेंड्स अगर हमें फ़र्क पड़ता होता तो फ्रेंड्स हम व्लॉग बनाना छोड़ चुके होते। फ्रेंड्स हम अभी तक यहाँ तक पहुँचे ही नहीं होते। फ्रेंड्स हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क भई फ़र्क पड़ता है तुम्हें, तभी तो ये पोस्ट डाली है। जहाँ तुम्हें गालियाँ पड़ती हैं, तुम घबरा जाते हो, तुम हिल-डुल जाते हो। तुम्हें राखी सेलिब्रेशन पे गालियाँ पड़ रही थी, तुम्हें बड़े डरते-डरते व्लॉग डाला, 1 दिन एक्स्ट्रा ले लिया था, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि गालियाँ पड़ जाएँ। भले ही तुम्हें ये अभी तक पता चल चुका है कि गालियाँ पड़ती भी हैं ना, तभी भी व्लॉग देख रहे हैं लोग, तुम्हें छोड़ नहीं रहे हैं। और कल पहली बार ऐसा हुआ था इसके पूरा 24 घंटे इनफैक्ट 2 डेज़ निकल गए थे, इसके 1 मिलियन नहीं पहुँचे थे व्यूज़। और इस बात से भी घबराहट हो रही है इसे कि अब पब्लिक बोर हो रही है, क्या करूँ? दिमाग लगा रही है। तो भई फ़र्क पड़ता है इसे कमेंट से। भले जितना भी बने,
लेकिन इसकी असलियत पता चलती है कि ये बहुत इनसिक्योर रहती है पूरे टाइम। अब भाभी जी से कॉम्पिटिशन में लगी रहती है, आगे की दुनिया देखी नहीं है, आगे दुनिया में लोग 5-6 सालों में इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इनका तो वही है, वही मीरा रोड की ये सैंडस्टोन बिल्डिंग में ही इनकी पूरी दुनिया शुरू होती है, वहीं खत्म होती है। इसके अलावा इनके पास कोई है ही नहीं। उसमें भी मतलब अगर 40 फैमिलीज़ होंगी ना, तो 40 में 3 में ही चलते हैं बस, अम्मी का घर, भाई का घर और अपना घर। इसी में खेलते रहते हैं, इसी में सारे दिन एक-दूसरे के ब्लॉग देखते रहते हैं, उन्हीं से जलते-भुनते रहते हैं, उन्हीं के साथ मिलके सारे सेलिब्रेशन कर लेते हैं, बर्थडे ब्रिंग-इन्स कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो ख़ैर, अब यहाँ पे रिज़ा को जो उसने पैसों का डब्बा दिया था ना, वो गिन रहे हैं। अब बेटी खाला के चेहरे पे देखो खुशी, बेटी खाला के हाथ में इतने सारे पैसे, मुझे लगता है बहुत टाइम बाद आए हैं, हो सकता है पहली बार ही आए हों। बेटी खाला बड़े खुशी से पैसे गिन रही है और रिज़ा इतनी बेवकूफ़, ये कहने को 12th में है, उसको पैसे गिनना नहीं आ रहा है भाई, उसको मतलब बेसिक कैलकुलेशन, ये 20 के या 50 के या 100 के जितने भी नोट है, अब मुझे मत बोलना, मुझे पता नहीं पर्पल वाला और येलो वाला कौन-कौन सा नोट है। हर बार ये कन्फ्यूजन होता है, जब भी मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं देखना पड़ता है। लेकिन बेटी खाला तो ऐसा खुशी से चहक रही हैं कि भैया पहली बार पैसा दिया इन्होंने, इतनी मज़दूरी करवाई है पहली बार। और देखा जाए तो पैसा दिया है तो मतलब इतना दिखा के, उसका काउंटिंग करवा के और पूरा वो व्लॉग बना रही है भाई, कंटेंट बना रही है, आधा कंटेंट तो तुमने इसी में बना लिया। और रिज़ा महा बेवकूफ़, 12th की लड़की को पैसा काउंट करना नहीं आ रहा। भैया पैसा कभी इतना ज़्यादा पकड़ा ही नहीं होगा ना, हाथ में काउंट भी कैसे करेगी बेचारी, बौखला ही गई है। बेटी खाला को भी बेचारी बौखला गई है। सनी आया, सनी ने फटाफट काउंट किया तो सारे सरप्राइज़, हैं! इतनी जल्दी कर दिया? ये कैसे कर दिया? अरे! सालू अप्पी, ये तो आपसे भी ज़्यादा समझदार है सालू अप्पी। सालू अप्पी लगी हुई है, सालू अप्पी का भी दिमाग बैठ चुका है कि भैया ये कैलकुलेशन कैसे होती है, नोट कैसे काउंट करते हैं। तो बेसिकली 14,400 रुपीज़ उसको मिले थे। तो मतलब ऑलमोस्ट 15,000 रुपए सनी ने दे दिए। और माताजी को तो गुस्सा ही आ रहा था, माताजी का इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? और देखा जाए तो जब सनी वो डब्बा दे रहा था ना, तो सबा का भी मुँह उतरा हुआ था। वो बात और है कि सनी ने सबा को बता दिया होगा कि ये मैं सारे पैसे दे रहा हूँ, और सबा ने हो सकता है मना भी करा हो, शायद सनी ना माना हो कि नहीं मैं दे देता हूँ, या जो भी है। लेकिन सबा खुश नहीं थी इतना पैसा देने से, और बेटी खाला तो बड़ी चहक रही थी, और रिज़ा को तो समझ ही नहीं आ रहा था इतने सारे पैसे का करना क्या है, पैसे का करते क्या है? हमें हमारे पास तो कभी पैसा मिलता ही नहीं है, हमें तो पैसा समझ ही नहीं आता पैसा होता क्या चीज़ है। और यहाँ पे फ्रेंड देखो, हमने टी-शर्ट पहन ली है, हाथ दिखा रहे हैं, दुपट्टा कोई भी डाल लिया, लेकिन फ्रेंड बड़ा सुकून मिलता है ऐसे लैंप में बैठने को। इसका मोटापा देख रही थी, इसको सुकून दिख रहा है, मुझे इसका मोटापा देख रहा हूँ, फेस देखो कितना भारी हो गया है। और सनी के पैरों में तेल लगा रहे। भाई ये सब तुम अपने बेडरूम में जो कर रहे हो, इसको पब्लिकली बताने की इतनी ज़रूरत है नहीं। और सनी बड़ा देखो बीवी होने के फ़ायदे हैं, फ्रेंड देखो मेरे पाँव में तेल लगा रही है। बेटा आज ना रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, वो बात कर, तुम्हारी बहन का फ़ोन क्यों नहीं आया? तुमने अपनी बहन से बात क्यों नहीं की? तुम्हारी बहन की राखी कहाँ है? राखी जहाँ यहाँ पे बैठ के बना रहा है, रिज़ा को ऑलमोस्ट 15,000 रुपए दिए हैं, तुम अपनी बहन को क्या दिया वो ज़रा दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी सगी बहन है ना। ये तो सबा ने तो इतना ज्ञान बाँटा है सारे भाइयों को, अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए। अपने हस्बैंड की बहन का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा? भई अपने हस्बैंड को भी तो अलाउ करो ना, इसको अलाउ करो भी, तुम भी अपनी बहन का ध्यान रखो। दिखाओ ज़रा तुम्हारी बहन ने कौन-सी राखी भेजी है, व्हाट्सएप पे भेजी है वो भी दिखा दो, या कॉल किया है, वो सब बताओ। तुमने अपनी बहन को क्या भेजा है वो दिखाओ। तुमने अपनी माँ से भी बात नहीं की आज के दिन। तो ये सब ढोंग ड्रामे जो कर रहे हैं ना कि फ्रेंड भाई-बहनों का रिश्ता बना रहना चाहिए। तो तुम्हारे घर में भी एक भाई बैठा है जिसकी एक बहन है इतनी दूर, उसका भी रिश्ता बना रहना चाहिए अपनी बहन से। लेकिन सबा का मिशन सक्सेसफुल हो गया। इसका तो था ना अम्मी के जैसी मैं बन जाऊँ, जैसे अम्मी ने अपने ससुराल वालों से सबसे नाते तोड़ दिए और हमारे पिताजी को एकदम अकेला कर दिया है। सिर्फ़ मायके वालों के साथ ही रहे, वो भी मायके वालों में भी 2-3 लोगों के साथ ही, सबके साथ नहीं, क्योंकि इसकी मम्मी का मायका काफ़ी बड़ा है। तो बस वही सबा ने किया है कि मैं भी इसके रिश्ते सारे कटवा दूँ, और बहुत जल्दी भैया, बहुत जल्दी 2 साल के अंदर कटवाना तो बड़ी बात होती है। और सिर्फ़ मेरे मायके वालों की साइड में जो भी 2-3 जो मुझे पसंद है, जो मेरे आगे-पीछे घूमते हैं, उनके साथ ये घुल-मिल के रहे। बाकी अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपने पिताजी का, अपने दोस्तों का नाम भी ना ले। और ये ड्रामा करते हैं फ्रेंड, हम तो कहीं जाते नहीं है, जैसे ही हैदर रोना लगता है हम चुपचाप आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं। हर तीसरे दिन ये जा रही होती है कहीं न कहीं घूमने। और रिज़ा ने कहा था कि मुझे ले चलोगे? तो रिज़ा का बहाना, मतलब रिज़ा से बुलवाया गया होगा कि मुझे जाना है घूमने, लेकिन चल पड़ी अपनी अम्मी जी को लेने। इसीलिए तो अम्मी जी ने छोले बनाए थे कि अम्मी जी आपको घुमाने लेके जाऊँगी, क्योंकि भाभी जी का ब्लॉग देखती है पूरे टाइम, भाई का ब्लॉग देखती है पूरे टाइम। तो भाभी जी ने अभी ज्वेलरी ली है, तो अब ये पीछे कैसे छूट जाए? तो भैया ये भी ज्वेलरी लेने जाएगी। अब वहाँ पे भाभी जी तनिष्क गई थी, तो भैया तनिष्क जाएगी तो बोल डिट्टो कॉपी हो जाएगी, तो मालाबार गोल्ड गए हैं। अब किसी ने बोला कि मालाबार गोल्ड की इन्हीं की कम्युनिटी का कोई बंदा है जो
उनका है, मतलब उसको ओनर उन्हीं की कम्युनिटी का है, तो शायद उस चीज़ को, या हो सकता है उस ब्रांच को प्रमोट करने का इसको पैसा मिला हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तारीफ़ें की थी ना, अंदर दिखा के बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा ये है, बहुत अच्छा बड़ा शोरूम है, तो मुझे लगा शायद थोड़ा-सा इसको 20% डिस्काउंट मिल गया होगा। लेकिन सबसे पहले तो एक तो कहीं भी जाते हैं ना ये, तो भूखे-प्यासे निकल लेते हैं, क्योंकि उठते ही भैया 2-3 बजे हैं, उसके बाद इनके घर खाना कौन बनाए? तो खाना बनाने वाली आधी बार आती होगी, आधी बार नहीं आती होगी, तो भूखे निकल पड़ते हैं, या फिर जितना भी खाते होंगे उतना आधे घंटे में इन्हें फिर भूख लग जाती होगी। तो ये रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, दिखाइए फ्रेंड्स सबसे, अब मैं बहुत हेल्दी खाती हूँ। ये जो दिखा रही है ना, इसको मैं अनहेल्दी मानती हूँ। जो इसकी लैंग्वेज में हेल्दी है, मेरे लिए वो अनहेल्दी है। क्योंकि बाहर का खाना कैसा भी करो, बहुत ऑयल, क्रीम और ये सब डला होता है, तो अनहेल्दी ही है। लेकिन नहीं, इसको लग रहा है बहुत हेल्दी खा रही है। फ्रेंड्स हमें पता ही नहीं चलता, हम तो इतना हेल्दी खाते हैं, फिर हम पता नहीं कैसे 4 क्विंटल के होने वाले हैं। लेकिन सनी तो हमसे में हमें तब भी मोहब्बत करेंगे, सनी की मोहब्बत तो सच्ची है फ्रेंड्स। तो ये देखो मालाबार गोल्ड आए हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से दिखा रहा है ना बार-बार, तो मुझे लग ही रहा है कि हो सकता है आपको भी लगे कि ये पेड प्रमोशन था। और ड्रामा इतना कि भाई ने गोल्ड का कॉइन दिया है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। भाई भाई ने गोल्ड का कॉइन दिया है, तो कॉइन लेके बैठे रहो ना, या फिर चले जाओ 2-4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद चले जाओ। नहीं, इमरजेंसी है भाई, इतनी अर्जेंसी है ना कि अभी जाना है, उसी दिन जाना है, चल पड़ो जी, अम्मी जी को लेके। और देखो घूमने-फिरने जाना होता है ना जब इसे, तो ये अम्मी जी को लेके जाती है। जब डॉक्टर वॉक्टर के पास जाना है, तो ये बेटी खाला को लेके जाती है, और या फिर नाज़ा खाला को लेके जाती थी। अम्मी को ये सब फालतू जगह जाना पसंद नहीं है। अम्मी को है कि गोल्ड वोल्ड की दुकान पे ले जाएँगे, थोड़ा टाइम पास होगा, खाना-वाना अच्छा खिलाएगी। अब डॉक्टर के वहाँ कौन जाके, मतलब क्या मज़ा थोड़ी ना आएगा। और बेशर्मों की तरह अपने लिए ले लिया इसने सब। अम्मी जी को भी दिला देती, या रिज़ा को दिला देता ना सनी। सनी दिला देता एक आध गोल्ड की चेन-वेन, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इतना तो ये 40-45 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो नहीं, लेकिन वो सब नहीं करेंगे। और भाई ने रिज़ा को नहीं दिया गोल्ड कॉइन, वो भी ले लेती अपने लिए कुछ। नहीं, और ड्रामा इतना करना है रिलेटेबल लगने के लिए। फ्रेंड्स ये देखो सॉलिटेयर, सॉलिटेयर वो होता है जिसमें एक सिंगल डायमंड होता है, इतना चमक रहा है। और मैं इसका हाथ देख रही हूँ, भाई इसके नकल्स अंदर दब चुके हैं मोटापे की वजह से। वो कहती है ये 8 लाख का है। ऐसा नहीं कहती, ले लो बेटा, उसमें क्या है, 2-3 दिन की तो तुम्हारी मेहनत है, उसमें क्या है। ऐसे बोल देंगे, फ्रेंड मैं सभा से बहुत प्यार करता हूँ, फ्रेंड हमारा दूध उबल गया, जल गया, फ्रेंड ये देखो खाना बिगड़ गया, 2 हलवे की रेसिपी बना लेना और बिगाड़ लेना, बन गए तुम्हारे ब्लॉग, इतनी मेहनत क्या करनी है। नहीं फ्रेंड, सनी ये 8 लाख रुपए का हम कैसे लें फ्रेंड, फिर बहुत गालियां पड़ेंगे। और यहाँ पे तो हम इंस्टा पे गाजा के लिए लिखते हैं, गाजा में इतनी भुखमरी है। और आज भी इसने इंस्टा पोस्ट डाल रखी है कि वहाँ मतलब बच्चे बेचारे जो है, वो रियलिटी तो है ही वहाँ पे, काफी क्राइसिस है, सब चीजें ठीक नहीं है, तो वहाँ की स्टोरी डालती है। फिर ये जाती है रेस्टोरेंट में खाना खाने, फिर ये जाती है अपना हीरे जवाहरात लेने। लेकिन इसको बनना ऐसे है कि जैसे भाई ये 8 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है इसके लिए, और ये इतना तो खर्च कर ही नहीं सकती इसके लिए। अब यहाँ पे देखो पहन के देख रही है, पेमेंट हो गई है, और इस पीछे रेहान को बच्चा थमा रखा है। इतना बड़ा टीनेजर बच्चा, ऐसे छोटे बच्चों को गोदी में लेके मॉल वॉल में या कहीं ऐसे आउटसाइड, कोई मुझे लगता नहीं कि वो पसंद करता होगा। लड़कियों को ज्यादा शौक होता है छोटे बच्चे खिलाने का, लेकिन लड़के वगैरह मुझे नहीं लगता ज्यादा इंटरेस्टेड रहते होंगे इस टाइप के टीनेज बच्चे स्पेशली। लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो जो मैडम जी बोलेंगी कोई मना थोड़ी ना कर सकता है, उसको लेना ही पड़ेगा भैया। उसको भले ही शर्म आ रही हो या नहीं हो, लेकिन रेहान को पकड़ना पड़ेगा बच्चा। घर आके बेचारी बेटी खाला घर का काम वाम, रात का डिनर बना के बैठे होंगे, खाना खा रही थी। तो बेटी खाला को तो घूमने फिरना में वैसे टाइम पास कराने के लिए नहीं लेके जाएंगी। बेटी खाला घर में रहेंगी, घर के काम करेंगी, अभी तो बच्चा संभालेंगी, तो नहीं तो बेटी खाला थक जाएंगी, फिर बच्चा कैसे संभालेंगी। आगे दिखा रही है, देखो बेटी खाला हम ये लेके आए, बेटी खाला अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा है, चलता रहता है, इनका कलर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बेटी खाला सोच रही हूँ भाई हमें भी दिला देते कोई, हमारी रिजा को भी दिला देते, रिजा को नहीं तो हमें तो दिला देते, लेकिन हमें कोई नहीं दिलाता, सारे काम करवाते। बेटी खाला का दिमाग चलता है। देखो बेटी खाला इतनी मंदबुद्धि नहीं है, बेटी खाला थोड़ी शातिर है, क्योंकि ये अपने ससुराल में कभी नहीं रही, इन्होंने भी अपने ससुराल वालों से रिश्ते नहीं रखे, तो कोई बेवकूफ तो नहीं है ये। और बच्चे यहाँ पलने दे दिए, खुद भी आ गई है अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, तो ये चुगली तो अच्छी खासी करती होंगी, मन में तो भरी बैठी होंगी बिल्कुल कि हमें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और डिफरेंस तो सबको दिखता है कि भैया अम्मी है ना असली नानी, तो अम्मी जी तो बिल्कुल बच्चा संभालते नहीं है, अम्मी जी तो अपनी नींद सेक्रीफाइस नहीं कर रही है, अम्मी जी को तो सोना पसंद है, अम्मी जी तो भैया जमीन पे नहीं सोएंगी एक दिन भी, अम्मी जी फैल के सोती हैं अपना। अम्मी जी के यहाँ 3 दिन ये सबा इब्राहिम रुक गई थी तो बड़ा हैरान परेशान हो गई थी, उसके बाद तो फिर से एंट्री बंद कर दी है। तो बेटी खाला को तो दिख रहा है कि हम जब से आए हैं जमीन पे बिठा के सोते हैं, कभी उस घर में कभी इस घर में, और बच्चा भी हमें संभलवाने को दे दिया जाता है रात को दिन में। और घूमने फिरने के लिए माता जी जाती हैं,
हॉस्पिटल जाना है तो बेटी खाला जाएँगी भैया सारा सामान उठा के, हमारी बेटी को भी ऐसे ट्रीट करें। तो उन्हें सब दिख रहा है, सब समझ आ रहा है। लेकिन वो अपना उल्लू सीधा कर रही है कि फ्री फंड में काम चलता रहे, बस चलने दो। और वो सारा और नाज़ा से भी जलती है कि जब सारा अगर आ जाती है, तो सारा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है क्योंकि सारा को देखने के लिए ऑडियंस बैठी है। सारा ज़्यादा प्रिटी हरकतें करती है, क्यूट हरकतें करती है। तो भैया रिज़ा तब साइडलाइन कर दी जाती है। नाज़ा खाला के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, नाज़ा खाला ज़्यादा हँसती हैं, ज़्यादा कंटेंट देती हैं। तो बेटी खाला को सब समझ आता है। लेकिन अ, तो मुझे लगता है कि बेटी खाला बहुत भरी रहती हैं और आपस में जब ये फ़ोन-वोन करती होंगी ना मौधा, तो कोई होंगी इनके कोई तो होंगी सगी दोस्त या नाज़ा खाला से बैठ के बुराइयाँ करती होंगी खूब अच्छे से बैठ के। और नाज़ा खाला वही वो भी समझदार है, वो भी देख के गई हैं इनके हाल, तो वो भी खुल के बुराइयाँ करती होंगी, हाँ, सालू ऐसी है, अरे सालू तो छोड़ो उनकी अम्मा भी ऐसी ही हैं, बस इनकी किस्मत खुल गई है। नालायक से नालायक थे दोनों भाई-बहन, लेकिन देखो किस्मत कैसी खुली, वो तो दीपिका के चक्कर में खुल गई और अब देखो कैसे अय्याशी कर रहे हैं दोनों भाई-बहन मिलके, पूरा खानदान मिलके। तो खूब चुगली करते होंगे, मज़े लेते होंगे। मज़े तो क्या लेते होंगे बेचारे चुगली करके अपना खून जलाते रहते होंगे क्योंकि इनको तो वो सब नहीं मिला ना और मिल भी सकता है अगर ये थोड़ा-सा दिमाग लगाए और अपना यूट्यूब चैनल खोल ले और थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए। लेकिन उसके लिए थोड़ी तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। बैठे-बैठाए तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा-सा तो हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी। तो चलिए ये था इनका व्लॉग और जैसे मैंने कहा रक्षाबंधन तो मना लिया लेकिन सनी की बहन का कहीं अता-पता ही नहीं है, सनी की बहन का कोई ज़िक्र ही नहीं है, नाम तक नहीं लिया गया भई सनी की बहन। सनी को बाँधी राखी रिज़ा, लेकिन सनी की असली बहन का नाम तक नहीं लिया गया कि ये बाजी के नाम की राखी बाँध दो रिज़ा, इतना भी नहीं हुआ इससे। और बनते हैं बड़े रिश्तों का ज्ञान देने वाले कि सारे भाइयों को बहनों की रक्षा करनी चाहिए, बहनों का ख़्याल रखना चाहिए, सारे भाइयों के लिए दुआ करो। तो बताना कैसा लगा एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।